हम्म। आई हैव नो आइडिया। होने वाला होगा वैसे, अभी कुछ आया नहीं, डांडिया नाइट तो है वैसे। तो अभी है। कल नहीं, बट इट्स वेरी, शायद, मतलब। 21 कर रहे हैं ना हम लोग। 21, बातें बंद करो अब। कौन सा क्वेश्चन किया था देखो जरा। वो कैलेंडर वाला कर लिया था ना हमने। ये वाला। नेक्स्ट। दिस आई थिंक वी हैव डन फिफ्थ आल्सो। इसमें पैरोग्राम कंप्लीट करके किया था ना। ये भी इसमें इसमें सीक्वेंस बन गई थी। फिबोनाची। राइट। ऑल राइट। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड सीसी, cubic centimeter. And one more thing is like 10 centimeter is 100 centimeter is 1 meter. अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है यूनिट, वही पता होना चाहिए। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। राइट। नहीं, वो दैट ग्राम तो अलग चीज हो गया ना। लाइक डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर वॉल्यूम को तुम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर तो मास आता है। सो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास, अगर 1 सीसी में ले लेता हूँ, एंड डेंसिटी वाटर इज 1, सो मास वुड बी 1 ग्राम। ओनली इन द केस ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन केस ऑफ आइस इट्स 0.9। दैट्स वाई आइस फ्लोट्स इन वाटर। सो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट याद कर लेना, काम आएगा। सिमिलरली 10 to the power 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये तो पता ही है तुम्हें। Similarly, 10 to the power 6 centimeter cube, CC, would be 1 meter cube. In case there is such a requirement, you can use this. Density में क्या होता है? 1 gram per centimeter cube is always 1,000 kg per meter cube। जैसे कि डेंसिटी वाटर कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एम इज मास। तो SI में कितना हो जाएगा, 1,000 kg per meter cube हो जाएगा। Density of ice would be 900 kg per meter cube. Now answer this question. In the container given below of dimensions, this, four objects are different. P, Q are made of some light material, while R, object R and S are made of iron and copper. And that's why the sinking. ठीक है। सिंपल सा फंडा है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है? वो तभी फ्लोट करता है जब उसकी डेंसिटी या तो पानी से, लिक्विड से कम होनी चाहिए, तब वो फ्लोट करेगा। या उसका शेप ऐसा हो कि it displaces enough water, like a boat or ship is also made of steel. अगर हम बोट को एज अ ब्लॉक ऑफ स्टील बना दें तो सिंक कर जाएगा। स्टील की बहुत डेंसिटी होती है, बट हम उसको क्या करते हैं, वी मेक इन सच ए वे दैट इट डिस्प्लेसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जितना ये वाटर डिस्प्लेस करता है, उतना इसका अपना वेट होता है। बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस upthrust in the opposite direction to weight। वेट के ऑपोजिट में अब थ्रस्ट लगता है, जैसे तुमने देखा होगा,
बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस राइजेस। क्यों उस पर अब थ्रस्ट लग रहा है? वाटर में अगर तुम किसी चीज को लिफ्ट कर दो लाइट लगेगा, तुम 1 kg वेट उठाओ एयर में, भारी लगेगा। वाटर में वो 1 kg कम लगेगा, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा है, अब थ्रस्ट लग रहा है। इसको फोर्स ऑफ बॉयंसी भी बोला जाता है, बॉयंट फोर्स। सोचो अपने आप से, हाँ ठीक है। सोचो, पुश योर सेल्फ, दिमाग पे जोर लगाओ। तुम क्या कर रही हो गर्विता? हाँ तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे हो जाएगा, इजी क्वेश्चन, सोचो। नहीं नहीं, जितना ये दोनों अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेंगे, ये इतना डिस्प्लेस करेगा जितना इसका सबमर्ज्ड है। हाँ, सोचो क्या करोगे। और हमें कंटेनर का डायमेंशन भी दे रखा है। मतलब देखा जाए तो दिस हाइट इज 10, हाँ, एंड 40/20। तो इसका जो बेस है वो 40/20 का है। तो वी कैन ऑल्सो नो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर। सोचो, 5 मिनट्स। P is a cube of side 4 centimeter, 1/10 floating above water। ये क्यूब है, इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? साइड क्यूब। तो साइड कितना है? 4। 4 क्यूब कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका पूरा वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कोई बात नहीं। तो 4 क्यूब आ गया। अब इसका इट सेज 1/10 फ्लोटिंग अबव वाटर, विद 1/10 फ्लोटिंग अबव वाटर, इसका 1/10। हाँ, नहीं नहीं, हाँ तो उसको माइनस कर दो, या तुम ये बोल सकते हो कि इसका जितना सबमर्ज है वो कितना है, वो 9/10 है। एक ही बात हो गई, वो कर लो। हाँ तो इनसाइड सबमर्ज पार्ट कितना हो गया? क्यूब का सबमर्ज्ड पार्ट हमें निकाल लिया, इट विल बी 9/10 हो जाएगा। 1/10 बाहर है, तो 9/10 अंदर है, ये देखो कितना आ रहा है, 57.6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सीसी लिख लो, जो भी एक ही बात है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी लिख लो। 4 है, 6 है। अब कोन का हमें सबमर्ज पार्ट ऑलरेडी दे रखा है। क्यू डिस्प्लेसेस 50 cc ऑफ वाटर वाइल फ्लोटिंग। ये जो सबमर्ज पार्ट है, हाँ इसको ऐड कर लेना बाद में, सीसी वाला हो गया। एंड आर एस तो कंप्लीटली डिस्प्लेस कर ही रहे हैं, दिस इज डिस्प्लेसिंग हाउ मच? 294.4 एंड 397। इन सबको ऐड कर लो, तो डिस्प्लेस्ड वाटर आ जाएगा। उसने पूछा है क्या है वैसे? हाँ, सोचो, जब तुम उसको बाहर निकालोगे तो लेवल विल गो अप और गो डाउन, विल गो डाउन, है ना? ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम निकालो ऐड करके। राइट, टोटल वॉल्यूम आ गया, यू रीच टू योर आंसर वेरी क्लोज नाउ। 800 cc डिस्प्लेस हो रहा है। अगर मैं इसको इस जिस जो ये बेसिकली रेक्टेंगुलर कंटेनर है ना, इसका बेस का एरिया कितना है? हाँ उसको छोड़ो तुम, पहले 14 to 20 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखो ये सारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है ना, वो बेसिकली किसमें है? पूरे कंटेनर में स्प्रेड है। तो मैं कंटेनर के बेस से अगर इसको एरिया से डिवाइड कर दूं, मेरे को हाइट मिल जाएगी स्ट्रेट अवे, एक तरीका तो वो है। What would be the new water level inside the container measured from the bottom? नीचे से मेजर करोगे तो कितना उसका, जब इन सबको बाहर निकालोगे तो वॉल्यूम कम हो गया ना। अभी ऐसा करो, अभी कितना वॉल्यूम है ये बताओ मुझे टोटल।
अभी टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो कंटेनर का वाटर। नहीं नहीं, इससे देखो, कंटेनर का नहीं देखना, वाटर वॉल्यूम कितना है। राइट। 8000 आ गया। इस 8000 में ऐसा कर लेते हैं, 800 सीसी माइनस कर देते हैं, ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा। 8000 में से एट, हाँ तो माइनस कर दिया हमने, तो वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम कितना आ गया? 8000 माइनस 800, दैट इज 7000। कम होगा ना जब तुम इसको बाहर निकाल दोगे। हाँ, तो अब न्यू लेवल इज दिस मच। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अगर ये न्यू लेवल इतना है तो हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी? अब हाइट भी ओबियसली कम हो जाएगी ना। हाइट कैसे निकलेगी इस? तो सपोज द न्यू हाइट इज एक्स, या एच ले लो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला सबको मालूम है, बेस विड्थ इनटू द हाइट इज इक्वल टू हाउ मच? 7200। तो यहां से एक्स आ जाएगा। कितना आ रहा है? 9 सेंटीमीटर। तो अब नया नया लेवल ग्राउंड से 9 सेंटीमीटर है, उसने यही पूछा है। नहीं, वो उन्होंने टफ बना दिया था बहुत सारी चीजें देखे, बट इतना टफ नहीं था ये। इसका शॉर्टकट भी हो सकता था कि यहीं पे मैं ना इसको इसको डिवाइड करता 80/20 से, आता ना। इसी को मैं वॉल्यूम को बेस के एरिया से डिवाइड कर देता तो मेरे को हाइट मिल जाती 1 सेंटीमीटर, उसको मैं इसमें माइनस कर देता 10 - 1। तो दूसरा मेथड ये था कि जो वॉल्यूम निकला है ना उसको बेस से डिवाइड कर दो। बेस कितना है इसका? 800। तो तब भी निकल आता। अभी दिल मेंशन, LBH। ठीक है, निविया तुम्हें समझ में आ गया? हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये करो। रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड एंड देन स्टार्ट। समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिल गिव सो मेनी थिंग्स टू कंफ्यूज यू, बट कंफ्यूज नहीं होना है, हो जाएगा। गुड ऑरेंजेस बैड ऑरेंजेस से कर लो, हो जाना चाहिए। रॉटन एंड हाँ फ्रेश, बस उससे हो जाएगा। इन इक्वेशंस बना लो टोटल। एप्पल को ए ले लो, ऑरेंजेस को वो ले लो, ओ ले लो, या तो ऐसे कर लो, है ना, सिंबल्स के फॉर्म में। तो बास्केट दैट कैन कैरी a maximum 50 fruits, that is a plus o should be less than 50। कोई भी टू नहीं है। द नंबर ऑफ रॉटन एपल्स ट्वाइस द, मतलब उनको इक्वल अगर करना है तो छोटे वाले को मल्टीप्लाई करोगे ना। वे छोटे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, दिस फादर्स एज ट्वाइस द एज ऑफ द सन, तो फादर्स एज इक्वल टू 2 times द एज ऑफ द सन। हाँ, तो इक्वलिटी कब आएगा? जब तुम स्मॉलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हो। द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, तो आर ले रहा हूं मैं, ठीक है। रॉटन एप्पल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गुड एप्पल्स। AG मतलब गुड एप्पल। तो इक्वेशन क्या बनेगी? और ऑब्वियस सी बात है, A इज इक्वल टू AR
प्लस 2 AG. टोटल एप्पल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स प्लस, नहीं ये थोड़ी, तुम पूछा क्या, उससे आइडिया लग जाएगा तुम्हें। हाँ, नहीं करना है कुछ, करना तो होगा। और क्या, द नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस ट्वाइस द नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंजेस। नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस आर ट्वाइस, ये दे रखा है, एंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस मस्ट बी इक्वल टू, नहीं ऑरेंज वाली क्वेश्चन बनाना, ऑरेंज विल बी इक्वल टू गुड एंड रॉटन। और क्या, नंबर ऑफ ऑरेंजेस थ्राइस द नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ ऑरेंजेस थ्राइस द नंबर ऑफ एप्पल्स। एक ही क्वेश्चन ही बन गई। यस, मतलब मैं ये दे रखा है, एक और चीज आ गई बास्केट में, 40 से ज्यादा है और 50 से कम आ सकते हैं। ये आप खुद से गाइड कर लो, हो जाएगा ये। क्या वो अन्य बिना उसके आ गया, कर लो। कोशिश तो कर लो। ओ को इसमें डाल दें, ओ को 3 डालो इसमें, तो क्या आएगा। दे तो रखा है, इतनी जोर से दे रखा है, कहाँ दे रखा है ये, पढ़ती नहीं हो क्वेश्चन। तो थ्राइस का मतलब क्या होता है, ओ को मैंने 3 डाल दिया, अब इसको 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। सो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एप्पल्स 4 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। नंबर ऑफ एप्पल्स 10 और 11 के बीच में है। 10 और 11 के बीच में तो हो ही नहीं सकता ना, 10 और 12 के बीच में है, तो 12.5 तो हो नहीं सकता। इससे डिराइव हो गया, नंबर ऑफ एप्पल्स का वैल्यू पता लगी मेरे को, या तो 11 है या 12 है। अभी देखते हैं, वो भी देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम व्हाट आई कैन डू इज दैट कि आई कैन एप्पल को रिप्लेस कर सकते हो। 3 टाइम्स है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ आई मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये हो जाएगा 30, 3 एप्पल, ये कितना हो गया, 12.5 इंटू 3, 37.5, दैट इज 3। ये कितने किसके बराबर, ऑरेंजेस के बराबर था, ऑरेंजेस थ्राइस है ना। तो ऑरेंजेस जो हमारे पास हैं वो हैं इस रेंज में, तो ऑरेंजेस कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कैन बी 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37। इतने ऑरेंजेस पॉसिबल हैं। हाँ, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे तुम्हें ये काम आना चाहिए, दिस विल हेल्प यू। यहाँ नोटिस करो, अब आने तुम बोली ना रॉटन वगैरह काम कब आएगा, अब आएगा। नंबर ऑफ रॉटन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गुड एप्पल्स। तो कौन सा नंबर लिया जाए ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए तुम्हारा। हम्म, मतलब कौन सा नंबर ले, 11 अगर मैं लेता हूं तो इज इट दिस इक्वेशन पॉसिबल हो पाएगी, या तो तुम सब्स्टिट्यूट करके देख लो, बात खत्म। ए आर को मैं 2 AG डाल रहा हूँ, ठीक है, ए आर को ट्वाइस AG सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ए कितना हो गया, 3 AG हो गया। तो
टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स अगर मैं 11 लेता हूँ तो एजी कितना आएगा, 11/3। फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकता ना, फ्रैक्शन में तो एप्पल गुड एप्पल आ नहीं सकता। दैट मीन्स 11 इज रूल्ड आउट। सबको समझ में आ रही है बात? वाई 11 इज रूल्ड आउट? शीजा तुम क्या कर रही हो, क्वेश्चन नहीं देख रही हो? 11 इज रूल्ड आउट बिकॉज गुड एप्पल का काउंट है A/3, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इट हैज टू बी 12। हमारा ये आंसर फिक्स हो गया। नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए 12। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, अब इस वाले पे आओ। नहीं नहीं, दो टोटल पूछा है इसने। ओजी को ट्वाइस ओवर आर डाल देता हूँ मैं, ठीक है? तो ऑरेंजेस क्या हो गया, ओजी को मैंने ट्वाइस ओवर डाल दिया तो थ्राइस ओवर आ गया। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी 3 के मल्टीपल होने चाहिए। आने देख लो जरा, 3 का मल्टीपल कौन सा है? ये रूल आउट हो गया, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिर्फ दो बचते हैं, 33 एंड 36। ठीक है, तो दो ऑप्शन बचे। अब ये तो 12 हो गया, और ऑरेंजेस थ्राइस द एप्पल्स हैं, तो कौन सा आंसर आ चाहिए? 36 आ गया। भाई ये है ना इक्वेशन। तो ऑरेंजेस अगर 3 टाइम्स एप्पल, एप्पल 12 आ गया था, तो ऑरेंजेस 36 हो गया। तो 36 + 12, ये इसका आंसर। तो मतलब वो था जरूरी, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑरेंज कांट बी इन फ्रैक्शन। निविया पसंद आया ऑरेंज एप्पल, समझ में आ गया? नहीं पर क्या सो रही हो तुम? आइडिया नहीं रहा। नहीं। अच्छा ठीक है, लिख लो ये आंसर इसका। विल बी 36 + 12। आंसर क्या, 48? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये तुम कर पाओगे खुद से, कर लो। तो थोड़ा इसमें पढ़ना है। नींद आ रही है? नींद आ रही है? क्वेश्चन 13, 1 3। मूसा, मूसा बोल दो ना उसको। हाँ, ये मौसा बोल दो, मौसा। ये कोई बात नहीं, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। कॉलोनियल लैंग्वेज है ना, हमारी लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारी इन्फो दे रखी है, तुम्हें खुद से करना है ये। The key point is selling dosas for 2 rupees each and increase the price by 1 rupee every year. तो यहां से तुम्हें पता लग रहा है कि 1989 इज, हाँ, 1989 में क्या हो रहा था? हम्म, मैं पहले शुरू की बात कर रहा हूँ। व्हेन यंग मूसा स्टार्टेड सेलिंग, तब से तो माना जाएगा ना, सिंस 1989। 1989 में मूसा वाज 6 टाइम्स, मूसा वाज 6 टाइम्स लीसा। M = 6L, करो अपने आप से अब। आएगा, ठीक है, वैसे बिना उससे कर लो फिर। एंड एट दिस टाइम ही वाज हाउ मच ओल्ड?
नहीं नहीं। हम्म। एंड यहाँ पे कितना रेट था? 2 रुपीज। हाँ। नाउ इट्स 32। तो इसका मतलब 30 आफ्टर 30 ईयर्स कितना होगा फिर? आफ्टर 30 ईयर्स डोसा का प्राइस होगा 32 रुपीज। हाँ। एंड आफ्टर 30 ईयर्स मूसा की एज कितनी होगी? M+30। और लीसा की एज कितनी होगी? L+30। आफ्टर 30 ईयर्स। सो अभी, अभी तुम लीसा की एज निकाल लो। हाँ। 30। एम अभी M+30 कितना है? 60 के बराबर है ना? M+30 is 60, बिकॉज 60 बर्थडे में उसने गिफ्ट किया है। तो दिस इज 60। सो एम हो जाएगा 30। M30 यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो लीसा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो एम को 30। तो लीसा की एज कितनी हो गई? 5 साल की थी लीसा। अब उसका 60 बर्थडे मनाना है लीसा का। तो मतलब इस 1989 में कितना ऐड करना है? 55 ईयर्स ऐड करने हैं तुम्हें। तो लीसा का अब 60th बर्थडे मनाना है ना तुम्हें। तो 55 ऐड कर दो इसमें। क्या आंसर है चेक करो। 30 कहाँ से आया भाई? ये भी अच्छा सवाल है। वो यहाँ से आ रहा है ऑन मुजा 60th बर्थडे। तो आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब 1989 के 30 साल बाद मूसा 60 साल का हो गया। वहां पे मूसा की एज एम थी 1989 में। तो 30 साल बाद कितनी हो गई? M+30। तो M+30 60। तो उस समय मूसा की एज आ गई 30। हाँ। 1989 में। तो 1989 में ये इक्वेशन दे रखी थी हमें, लीजा और मूसा की एज में। तो इसमें 30 डाल दिया, लीसा की 5 ईयर्स आ गई। 1989 में लीसा 5 साल की थी। अब उसको 55 ईयर्स ऐड करने, तभी तो 60 ईयर्स की हो जाएगी वो अब। तो मतलब 1989 में यू नीड टू ऐड 55 ईयर्स। क्या आंसर है? हाँ। 44 ना, राइट। सो 1989, लीसा 1989 में 5 साल की लीसा थी। अब लीसा का 60वां बर्थडे कब आएगा? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा है। 55। हाँ। ठीक है। हाँ। पानी पियो, कुछ भी पी लो यार, जाओ। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। करो ट्राई। आपका भी हमारा भी है, सबका आ जाएगा। कोशिश करो। ट्रिगुलर ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले में बताएं। क्यों नहीं बनेगा? सब कुछ सिमेट्रिकल है, हाँ। अच्छा, खुद से करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी कि मैं नहीं कर सकता इसको। इससे इजी क्वेश्चन मैंने आज तक देखा नहीं है। ये लो। हिंट दे दिया है, अब तो आ ही जाएगा आंसर। इक्विलेटरल ट्रायंगल अच्छा बनाया तुमने से। कहीं से भी इक्विलेटरल नहीं है।
काम चला, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है सुनने में आया था। इस डायग्राम को देख के ही आंसर आ रहा है। ट्रायंगल के एरिया में से तीन सेक्टर्स माइनस कर दो बस। अभी तुम ही करोगे, बोर्ड पे आ जाना इसके बाद। जरूरत नहीं है उसके सेक्टर की भी। 60 60 60 180 हो गए ना। 180 का मतलब हो गया कि आधा सर्कल। आधा सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया तुम्हें मालूम है, πr²। तो πr² 2 कर दो। सेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी तुम्हारा दिल मांगता है सेक्टर का एरिया, तो लिख लो। ये दिल मांगे मोर। लो लो लो। वही आंसर आएगा। थीटा हो जाएगा 60 + 60 + 60 180, πr²/2 हो गया। सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी एक। कुछ जो तुम्हारे मन में आए, दोनों आंसर होंगे इसमें। πr², रेडियस कितना है इसका, 10/2। एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हो जाएगा उसका आधा। डायग्राम बनाओ श्रीजा एस। हाँ ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन नंबर भी लिख लो इसमें। कौन सा पेपर हो रहा है ये, लिखा करो ना यहाँ पे। यूसी 2021 लिखा है तुमने? लास्ट टाइम भी किया था ना हमने। हाँ, इसमें ज्वाइन कर दिया। रेड एरिया निकालना था 2021। इसका साइड होगा 20। हाँ। तो इसका एरिया आ गया ट्राइंगल का। ट्राइंगल में से हमने तीन सेक्टर माइनस कर दिया। तीन सेक्टर क्या है, 60 60 60 180। 180 का मतलब सेमी सर्कल। करो, बोर्ड पे करो तुम। वही यही आएगा, यही आएगा अभी। मैं बताऊंगा ना, चलो। 60 डिग्री है ना वो। इक्विलर ट्राइंगल है ना। हाँ। हाँ, तो √3 की वैल्यू डालो, कितनी होती है? अरे √2 √3 याद कर लो। 1.73। √2 1.41। √5 2.3। 2.23 याद कर लो। √6 2.44। चारों चारों याद कर लो, काम आएंगे बहुत। 1.73। हाँ, तो ये आएगा 173 कर लोगे यहाँ पे, तो है ना। और इसको तुम सॉल्व कर लो। डबल वन कितना होगा? डबल वन। नहीं, एक और जीरो नहीं आएगा। हाँ। तो 1100 को या तो डिवाइड कर लो 7 से, उसके बाद माइनस कर देना। ये 60 डिग्री है। ये भी 60 है। ये 180 हो गया तीनों का सम। तो जब सर्कल में अगर 180 है सेक्टर, तो सेमी सर्कल बन गया ना वो। पूरा सर्कल 360 होता है। भाई देखो यहाँ पे तुम 60/360 कर दे। तो ये थीटा तुम्हारा जो है, तीनों को ऐड तो करना है ना, 66। तो 180 बस। उसको 15 पॉइंट। रेंज रेंज क्या दे आने, रेंज बताना है। नहीं हो सकता। ऐसा क्या हो सकता है? फिर √3 को छोड़ ले लिया क्या इन लोगों ने फिर? हाँ। नहीं आ रहा है। इसमें दे रखा है 3.14 क्वेश्चन में। ट्रायंगल माइनस सेक्टर। सेमी सर्कल हो गया ना वो। हाँ, तो 20 हो गया ना ये साइड इक्वल ट्रायंगल का। √3/4 साइड स्क्वायर याद कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको 1.732 करूं मैं, तब भी ये 0.2 ही आएगा, है ना। √3 को मैं अगर लिख दूं 1.732,
एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ। हाँ तो वही होगा फिर। बट दिस शुड नॉट डू दिस। ये तो गलत बात है ना, सबसे आंसर आना चाहिए। 1100 को 7 से डिवाइड करना एक बार, कितना आ रहा है? हाँ ने बिल्कुल सही किया। 173.2 माइनस 157.14 करना। 173.2। हाँ ठीक है, आ गया। थ्री प्लेसेस तक ये वैल्यू होती है। उन्हें रेंज नहीं दिया हुआ। बट दे नेवर मेंशन पाई ऑल्सो, क्या लेना है? चलो ठीक है। 100/2। वो ही ना। तो मतलब पाई को तो 3.14 लेना है फिर। दिस शुड हैव मेंशन ओवर हियर। हाँ देना चाहिए था इनको। क्या होगा? तो 100/2 हो गया ना वो। 50 हो गया। निविया लिख लो। यस सर। आगे बढ़े, लिख लिया? शीजा लिख लिया आंसर? अरे वो तो बिल्कुल गलत है। नहीं आ रहा। 5187 आ रहा था ना वो। दे शुड हैव बीन रिटर्न ओवर हियर, टेक पाई एस 3.14। ये देना चाहिए था उनको। लिख लिया? बहुत सारे हैं। वो अपने हिसाब से करते हैं लोग। यू सी, आईआईटियंस है ना। बॉन्ड समझते हैं अपने आप को। बॉन्ड बॉन्ड। 007। नेक्स्ट। ये तो हो जाना चाहिए वैसे तुम्हारा। डायग्राम बनाओ निविया। शीजा क्वेश्चन लिखो। Smaller square of 5 centimeters placed inside a bigger square such that all four corners of the small square are touching the sides of the bigger square. तुम डायग्राम बनाओ, तुम बोलती ज्यादा हो, काम कम करती हो। डायग्राम बना के दिखाओ, ठीक है? और उसमें बोर्ड पे बनाना डायग्राम। क्वेश्चन चिल्ला के पढ़ो मन में, और डायग्राम बनाओ। पता नहीं मेरे को। हम्म। स्मॉलर स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर, साइड लिखना चाहिए ना, साइड 5 सेंटीमीटर। हाँ मतलब दोनों के बीच है सबसे छोटा डिस्टेंस। तुम ड्रॉ करो, हो जाएगा। बहुत आसान है ये, करने से पहले हो जाएगा। बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस मत करो उसको। सिमेट्रिकली प्लेस हो तो स्मॉल, छोटा और बड़ा कैसे करोगे? थोड़ा टर्न करके कर लो ना उसको ऐसे। तो ये वाला दे रखा है तुम्हें 3। हाँ यार, ऐसे तो ये तो छोटा वाला 3 लो ना। तो तुम मानोगे नहीं, मेरे से करवाओगे ये बड़ा स्क्वायर है।
और फिर इसके अंदर स्मॉलर स्क्वायर प्लेस किया है सच दैट ऑल फोर कॉर्नर द स्मॉलर स्क्वायर टचिंग द साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे रख लो इसको। वही बन रहा है। सही। राइट एंगल। तो फिर तो दोनों स्मॉलर डिस्टेंस का मतलब ही नहीं बचा, फिर तो इक्वल डिस्टेंस हो गए ना। ये 3 है, ये 5 है। तुम सही बोल। हाँ ये सब, ये लड़की समझदार है लेकिन दिमाग नहीं लगाती। हो गया, अब आ गया आंसर। अरे यार, ये डिस्टेंस बड़ी वाली है, बिगर वन ये है, ये स्मॉलर है। तो दोनों इक्वल कैसे ले लोगे, सिमेट्रिकली कैसे प्लेस कर लोगे तुम? कॉर्नर को तुम बीच में इतना सेंटर कैसे प्लेस कर दोगे? जो छोटा वाला ये है तुम्हारा, इसमें एक डिस्टेंस 3 एक चेंज हो जाएगा ना। तो तुम दोनों को इक्वल प्लेस कर रही हो। मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो उसको बस, ताकि एक डिस्टेंस छोटी हो जाए एक बड़ी हो जाए। हाँ। ये और महान। 3D। तो ये आ गया, अब जैसे छोटी वाली डिस्टेंस 3 है, तो ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया, फिर ये 3 हो गया, तो ये 4 या 3 हो गया। तो बस साइड, बस करने से पहले खत्म। क्या था ये क्वेश्चन? क्या? वो तो सब बच्चे गली के धोबी को भी पता होता है, 3 4 5, 12 5, एक 12 5 13 होता है। बस वो एग्जाम के बाद याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हम्म। 7 का भी 41 का भी होता है। 40 41। करो करो, अब हाँ यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है। श्रीजा, ड्राइंग की क्लास नहीं है, मैथ्स कर रहे हैं हम लोग, तुम क्या कर रही हो ये? ठीक है, गुड। तूने डायग्राम तो बनाया ही नहीं, ये वाला स्क्वायर वाला। बनाओ बनाओ, नेक्स्ट पेज पे बना लो। क्वेश्चन नंबर लिखो 15 और डायग्राम बनाओ। डिजिट्स। भाई, एपी का अगर तुम्हें फॉर्मूला चाहिए, आई गिव यू दैट। वो भी कर सकते हो। अरे इसके बाद तो मैथ्स है, 9th में भी किया इसने, 11th में भी किया है। हाँ हाँ, इसने 11th में भी किया है। तो फिर ऐड करना पड़ेगा 1 बाय 1, 5 5 टर्म को ऐड करोगे। ए दोनों, एल इज द लास्ट टर्म और द nth टर्म, दोनों लिख दिए मैंने। लिख लो, याद कर लो, ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर भी लिख लो। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है n इंटू, ये भी काम आएगा। सम ऑफ ऑड नंबर्स भी लिख लो, 1 + 3 + 5 टिल n² होता है सम ऑफ ऑड नंबर्स। सारे हैंडी रिजल्ट्स हैं ये। इट वोंट बी माइनस। n इज लास्ट नंबर, द नंबर ऑफ टर्म्स। तुम क्वेश्चन को पहले समझो, फिर देखो क्या हो रहा है। 16 कर रहे हैं बाय द वे, ठीक है? तो ये रिजल्ट लिख लो। फिर वो तो बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को समझो फिर करो। तुम सॉल्व करना पहले शुरू कर देते हो, समझते बाद में हो जब आंसर गलत आता है। नहीं, तुमने समझा ही नहीं क्या हो रहा है। लास्ट टाइम क्या 1259 है?
नहीं, वो सीरीज भी बदल रही है ना। सीरीज भी बदलेगी, तुम सोचो तो सही, इसको इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये। होगी चेंज। तुम ऐसा करो, 1201 से लेके तुम कहाँ तक जाओ पहले। 12 10 तक जाओ, फिर 12 11 पे आओगे तो फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो जाएगा। चलो चलो करो, एक बार ट्राई करो। करके देखो। तुमने क्वेश्चन समझ लिया क्या करना है मैं? जो भी टाइम होगा उसको डिजिट को ऐड करके सीरीज बनेगी, ना कि 1201 1202 ऐसे सीरीज नहीं बनानी है। डिजिट्स को ऐड करना है। डिजिट को, हाँ। वो तो सेम होगा। वो सेम होगा लेकिन सीक्वेंस बदलेगी। देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, जो तुम मिस आउट कर रहे हो चीजों को। ये कितना, ये है हमारा नंबर, फिर कितना है 1201। 12 से शुरू कर रहे हैं। 1209। अब मैंने डिजिट को अगर ऐड किया तो कितना आ गया, इसमें कितना है ये? 3। उसके बाद ये 4 5, और एंड तक कितना आ रहा है ये? 12 आ रहा है। और फिर 12 10 आ जाओ, 12 और 10। 12। हाँ, 3 आ गया ना वापस। 4 आ गया। वो शिफ्ट हो गया ना आगे अब नेक्स्ट वाली सीरीज का पहला टर्म 4 आ गया। हम्म। अब बताओ कितना सम आ रहा है। ये ये वाली सीक्वेंस 4 से शुरू हो रही है, और फिर कहाँ जा रही है? लास्ट क्या आ रहा है इसमें? 3 + 1, 4 4 + 9, 13 आ गया। मतलब शिफ्ट भी हो रहा है ना, फर्स्ट टर्म शिफ्ट हो गया तो लास्ट टर्म भी शिफ्ट हो जाएगा 1 से। तो ऐसी कितनी सीक्वेंसेस बनेंगी? 12 से 12 9 तक, 12 से 12 19 तक, और 59 तक बनेगी है। हाँ। हाँ, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही। आल तीनों को करके ऐड कर दो। हाँ। अब हाँ, तो आएगा आंसर, 100% आएगा। ए फर्स्ट सम, ए लास्ट सम। दैट्स इट। हाउ मेनी, नहीं डेसिमल नहीं आएगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 12। 10 टर्म है इसमें, 10 टर्म्स हैं। एवरी सीक्वेंस हैज हाउ मेनी टर्म्स? 10 टर्म्स। 10 टर्म हो गए ना एपी में। द नंबर ऑफ टर्म्स आर 10। और अब वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। n/2 a + l। ए कितना है? 3। एल कितना है? 12। तो 5 × 15। कितना? नहीं नहीं, पहले का 75 आ गया। तो फर्स्ट सीक्वेंस का 75 आ रहा है।
हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो तुम। 10 ऐड होगा, क्योंकि हर में, देखो पहली सीरीज में जो नंबर्स हैं, सेकंड सीक्वेंस में एवरी टर्म इज बीइंग एडेड बाय वन 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 वन, हाउ मेनी टाइम, 10 टाइम्स। तो नेक्स्ट का आ जाएगा 85, फिर नेक्स्ट का 95। चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, नहीं वैसे कर लो। नेक्स्ट का 85 आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा है। नेक्स्ट वुड बी 10/2, 4 + 13, 85 आ रहा है। फिर 95, फिर 105। हाँ, एपी लगा दो या फिर वो। बहुत बड़ा आंसर है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 95, फिर 105, फिर 115, फिर 125। इन सबको ऐड कर दो। क्या रहा है? कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। आईटी की खासियत है। आईटी हो सकता है, बट जनरली होता नहीं है। हम्म। कितना आ रहा है इन सबका सम? 600। कैसे? मतलब यू वांट टू से कि फर्स्ट सम ये ले लिया। नहीं तो ओवरऑल फर्स्ट सम 3 है और लास्ट सम 17 है। अच्छा। वो बाई चांस आ रहा है, बिकॉज अदरवाइज सीक्वेंस तो नहीं बन। हाँ, वो बाई चांस ही है। मैं बता रहा हूँ ना, क्या हुआ था, एक बार एक बच्चे को पूछा भाई 64/16 बताओ। गर्विदा टाइप बच्चा था, उसने कहा टोन नो प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं है, 6 से 6 काट दो, मेरी मैथ्स वीक है। आंसर तो बिल्कुल सही है। तो ये बाई चांस हो जाता है। हाँ, तो तूने फिर ये भी किया होगा 95 और 19। दोनों सही है, बट मेथड गलत हो गया ना। ठीक है, ये कर लो अब। रोम्बस की क्या खासियत होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। वो तो होगा ही, पैरेललोग्राम तो है ही, बट इसे पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स, सो दैट मींस द डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। कर लो। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। इसका मतलब तुम्हें रेडियस भी मालूम है। रेडियस कितना हो जाएगा? 10। तो डायगोनल राइट, हाँ हाँ। चलेगा, बहुत चल सकता है, वो भी चल सकता है। देखो ये बहुत सस्ता क्वेश्चन है, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सुनो ना, तुम्हें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। इसका मोबाइल छीन लो, तुम्हारे पीछे जो बैठी हुई है। मोबाइल ले लो इसका। तुम क्वेश्चन नहीं कर रही हो?
देखो, रेडियस पता लग गई 10 है। ये बताओ ये क्या है? ये तो रेडियस है। बस आ गया आंसर। तो अगर ये 10 है, ये तो स्क्वायर है, तो ये भी 10 हो जाएगा। अरे, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये 90 था ना। तो ये रेक्टेंगल है, तो ये 10 हो गया। 10 10 10 40 आंसर, बस काम खत्म। ओनली थिंग यू आर सपोज टू ज्वाइन द सेंटर विद द वर्टेक्स। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा ना, रेडियस। तो रोम्बस का साइड 10 आ गया, 10 × 4 40। बड़े आराम से। सो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। ने भी आंसर लिख लिया डायग्राम में? वो तो मेरी क्लास बंद करने से पहले ही चलेगी।